हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में और आने वाले चैप्टर में भी इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्यूपिल्स होते हैं वो रीडिंग के लिए स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं और वॉच मेकर्स एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं टिनी पार्ट्स को देखने के लिए। क्या आपने कभी टच किया है मैग्नीफाइंग ग्लास को? यदि आपने टच किया हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी कर्व्ड सरफेस होती है और साथ में वो थिकर होता है एट द मिडल। तो आइए सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन देखते हैं, आखिर हमारा लेंस बनता कैसे है। तो आप देख सकते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेज ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि टू सरफेसेज से बाउंड होता है और उसमें हमारे दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकती हैं और एटलीस्ट वन सरफेस तो स्फेरिकल होनी ही चाहिए। अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंसेज द अदर सरफेसेज वुड बी प्लेन। अगर हमारी एक सरफेस स्फेरिकल है तो अदर सरफेस हमारी प्लेन सरफेस होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सपोज हमारे दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हैं तो हमारा बनता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस भी हम इसको सिंपली बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस शेप का हमारा आता है, दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, राइट, जिसमें कि हमारा कर्व्ड आउटवर्ड रहेगा, कर्व्ड आउटवर्ड। यदि हमारा कर्व्ड इनवर्ड रहती है स्फेरिकल सरफेस तो हमारा बनता है कॉनकेव लेंस, जिसको हम डबल कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं। इफ़ वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर सरफेस स्फेरिकल तो हमारा बनता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो वन सरफेस प्लेन एंड अदर वन इज स्फेरिकल। और आप ये भी देख सकते हैं, दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस, वन सरफेस प्लेन एंड अदर सरफेस इज स्फेरिकल। कॉन्वेक्स लेंस, सरफेसेज आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। कॉनकेव लेंस, सरफेसेज आर कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको टच करके देख सकते हैं और टच करने के बाद जिसकी सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होगी दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस और जिसकी कर्व्ड इनवर्ड होगी सरफेस दैट इज़ कॉनकेव लेंस। इट इज़ थिकर एट द मिडिल देन एट द एजेस। ये आप देख सकते हैं कि थिकर है हमारा मिडिल में और एजेस पर हमारा थिनर होता है। कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हैं इट इज़ थिकर एट द एजेस। देखिए यहाँ पे थिकर है एजेस में और थिन होता है मिडिल में। इट कन्वर्जेज द लाइट रेज। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मीन्स सभी लाइट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करा देता है। इट डाइवर्जेज द लाइट रेज। ये लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर देता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, राइट। Because convex lens has two surfaces, then each spherical surface forms a part of the sphere, right? So it has two center of curvature, one center of curvature for this part and another center of curvature for this part. तो आप देख सकते हैं कि there is a one center of curvature and there is a another center of curvature, right? Now you can see these are the light rays and coming parallel to each other. These rays are parallel to each other. अगर ये रेज हमारी पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज द लाइट रेज, राइट, एंड दिस इज द फोकस। व्हाट इज दिस? फोकस। एंड कॉन्वेक्स लेंस हैज़ टू फोकस। वाई? बिकॉज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द अनदर साइड आल्सो। यदि हम लाइट रेज को अदर साइड से इंसिडेंट कराते हैं तो हमारा फोकस इस साइड बनेगा, राइट। सो कॉन्वेक्स लेंस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू फोकस एंड वन ऑप्टिकल सेंटर, राइट। एंड दिस एमन इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज द अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, राइट। इट हैज़ आल्सो टू स्फेरिकल सरफेसेस। नाउ
has two center of curvature, one center of curvature for this part and other center of curvature for this part, right? Similarly, concave lens has also two focus, f1 and f2. Now you can see these rays are incident on the concave lens and after refraction the light rays diverge. ये लाइट रे हमारी डाइवर्ज हो गई, इट मीन्स लाइट रेज हमारी स्प्रेड हो गई इन डिफरेंट डायरेक्शन। और आप ये भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी मीट नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको बैकवर्ड इंक्रीज कर देते हैं। ये लाइट रे हमारी जो आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसको हम बैकवर्ड इंक्रीज कर देंगे। जहाँ पर भी हमारा मीटिंग होगा, मीटिंग पॉइंट होगा, दैट इज़ द फोकस। और क्योंकि यहाँ पर रेज हमारी एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, appear to diverge from a particular point, so this is called the virtual focus of the concave lens. And here the light rays actually meet at a particular point, so this is the real focus of the convex lens. There are two center of curvature C1 and C2, we have already discussed. Now we will discuss about principal axis, an imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis. जो हमारे टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, इनसे जो लाइन पास होगी स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप देख सकते हैं, ये एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द C1 एंड C2, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O, राइट। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, अपर्चर। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में हम उन्हीं लेंसेज को डिस्कस करेंगे जिनका अपर्चर लेस देन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, जिनका अपर्चर लेस देन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, उन्हीं लेंसेज को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन लेंसेज को बोलते हैं थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस।